नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के एसएसपी ऑफिस में। यहाँ पे एक पीड़ित परिवार आया हुआ है। पीड़ित परिवार वही है जिनके लड़के की आनंद लोक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। पीड़ित परिवार लगातार जो है हर अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है कि उनको न्याय मिले, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि न्याय आखिर मिलेगा कैसे। आज प्रदेश ही नहीं बल्कि आप पूरे भारत में किसी भी जगह चले जाइए, लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री अगर हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, लेकिन अधिकारी गोरखपुर जैसे ना हो। स्वास्थ्य विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिनके कंधे पर पूरे गोरखपुर का भार है। और गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार झा सिर्फ गिने चुने पत्रकारों को ही अपना बयान देते हैं, कारण जो उनके पक्ष में खबरें लिख सके। आज गोरखपुर के किसी गली किसी मोहल्ले में आप चले जाइए, चौथी गली में घुसिए, आंख बंद करिए और चौथे मकान पे अपना हाथ रखिए, वहां पे आपको एक अस्पताल, एक क्लिनिक मिल जाएगा। मजेदार बात यह है कि ये लोग मात्र 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के वहां दलाली का काम करते थे। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ समय के बाद अपना क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं और उसके बाद इनके समर्थन में जनप्रतिनिधियों तक के फोन आने लगते हैं। एक व्यक्ति सुबह बिहार से चलता है, रात बिताता है, सुबह गोरखपुर पहुंचता है और 4 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसको दलालों के द्वारा ऐसे क्लिनिकों पर ले जाया जाता है जिसका कोई पंजीकरण तक नहीं होता। आनंद लोक का जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि गोरखपुर में कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर अपनी गाड़ियों में मौत का सामान लेकर घूम रहे हैं। ऐसे कई लोगों की खबरें हम चला चुके हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब अस्पताल के लाइसेंस को बचाने के लिए खुद ही 15 लाख रुपए लेकर मामले को दबाने में लगे हुए। फजीहत होने के बाद मामले पे लीपापोती लगातार जारी है और हमसे तो खास तौर से इसलिए भी नाराज हैं कि उन्होंने हमसे बयान में ये कहा कि भैया हमारा कैमरा खराब है, और जब पुलिस पहुंची तो उसी खराब कैमरे और खराब डीवीआर से उसने फुटेज भी निकलवा ली। मुख्यमंत्री महोदय से हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना डॉक्टर राजेश कुमार झा साहब नोटों की थैली लेकर तो गोरखपुर से जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अपने साथ कितनी मौतों को लेकर जाएंगे शायद इसका हिसाब करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि नोट गिनने से अगर फुर्सत मिले तब शायद किसी पीड़ित की आवाज़ उनके कान तक पहुँचे। बात करते हुए पीड़ित परिवार ने क्या कहा है ये भी आप आगे खबर में ज़रूर देखिए। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट। आज आप लोग एसएसपी ऑफिस आए हैं जी। आज जो आप लोग कोई प्रार्थना पत्र देने आए हैं, जी किस सिलसिले में आए हैं आप लोग? वो जो आनंद लोक हॉस्पिटल का है सीसीटीवी फुटेज, कैमरे का फुटेज सुरक्षित करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन देने आए हैं, ताकि साक्ष्य को न मिटाया जाए और उसको कब्जे में कर लिया जाए, वक्त में काम आए, इसीलिए हम लोग ऐसा लगता है कि आनंद लोक हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी, वो पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे या फिर जो सीसीटीवी फुटेज इतनी आसानी से दे देंगे? अब जब तक जांच हमारे सामने नहीं आता है तब तक हम क्या कर सकते हैं। हम यही उम्मीद लगा करके अधिकारियों के पास जाते हैं कि जांच उचित हो, और जब तक उचित जांच नहीं होगी तब तक हम क्या किस पे विश्वास करें, किस पे भरोसा करें। आपको क्या ये पहले से पता है कि इससे पहले भी उस अस्पताल में कई मौतें हो चुकी हैं? हाँ, सिर्फ वही नहीं, गोरखपुर के कई अस्पतालों में मौतें हो चुकी हाँ हो चुकी है, पता है, लेकिन कभी भी किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला है। हाँ नहीं मिला। तो हम जो है वहाँ हम लोग भी नहीं जाते, लेकिन एक छोटा सा जो है पथरी का ऑपरेशन के चक्कर में हम चले गए। बाबू को मना भी किए लेकिन बाबू नहीं माने और वहाँ चले गए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि कोई अगर आ जाए थोड़ा सा फोड़ा ऑपरेशन लेने, पथरी का ऑपरेशन लेने, तो उसे जान को ही हलाल कर दिया जाए। हाँ, तो ये चीज़ पता है कि जब आनंद लोक हॉस्पिटल में जब आप लोग गए थे तो वहाँ पे आपके पास आयुष्मान कार्ड था? जी। आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपके लड़के का वहाँ पे इलाज की बात है? जी जी। लेकिन उसके बावजूद आपके लड़के से जैसा ये कहा जा रहा है कि 4500 रुपए, 4750 रुपए 4750 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और 20,000 रुपए नगद। क्या आपने अपने प्रार्थना पत्र में इस चीज का उल्लेख किया है कि जब आयुष्मान से गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सकता है तो उसके बावजूद ये पैसे क्यों लिए गए? जी हमने किया है, उल्लेख किया है। तो उन लोगों ने इसका संबंधित कोई जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं आया, कोई जांच नहीं पता रहा। तो हम हाँ मिले, क्या बोले सीएम? जांच करने के लिए बोले हैं। जब तक हमको निष्पक्ष जांच नहीं मिलता है तब तक हमको किसी पर क्या भरोसा रखें, हम क्या करें, कौन सा दिलासा हम रखें अपने आप में।
आप जब सीएमओ से मिले थे, यानी कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं गोरखपुर के, डॉक्टर राजेश कुमार झा जी, उन्होंने आपसे यही कहा होगा कि जांच करेंगे और निष्पक्ष करेंगे। जी जी। लेकिन सिकरीगंज का एक प्रकरण हुआ था न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल का, जी, जिसमें सीएमओ कार्यालय पे अस्पताल के लाइसेंस को बचाने के लिए खुद ही 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा पड़ा हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। जी। जब गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद ही सवालों के घेरे में हैं, तो आपको ये लगता है कि वो कोई न्याय कर पाएंगे? गोरखपुर में इतने अवैध अस्पताल चल रहे हैं, गोरखपुर के किसी गली मोहल्ले में आप चले जाइए, आंख बंद करके किसी पे हाथ रख दीजिए, तो जितने अवैध अस्पताल चल रहे हैं, क्या सीएमओ को उसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा? क्या सीएमओ खुद ही मिले हुए हैं, तो क्या न्याय करेंगे? क्योंकि जांच करने, क्योंकि जिसने आपका इलाज किया वो भी डॉक्टर है, जो कमेटी बनेगी वो भी डॉक्टरों की ही होगी, जो जांच करेंगे वो भी डॉक्टर ही होंगे। जी। तो क्या वाकई जो है आपको लगता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार झा किसी पीड़ित के साथ न्याय होने देंगे? अब हमको उम्मीद तो बना के चल रहे हैं, जब तक न्याय अगर हमको नहीं मिला तो हम भी तो दाग लगाएंगे, जैसे लोग लगाए हैं दाग, जो छवि उनकी धूल हो रही है, तो हम भी तो वही कहेंगे कि नहीं नहीं हमको मिला और नहीं मिलेगा। सबको हम भी कहेंगे कि आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जब तक हमको, जब जांच चल रहा है, पड़ताल चल रहा है, तब तक तो हमको विश्वास करना ही पड़ेगा। कई जनप्रतिनिधियों का जो है समर्थन मिल रहा है, कई जनप्रतिनिधि निकल कर सामने आ रहे हैं, और वो लोग जो है आनंद लोक हॉस्पिटल और जो डॉक्टर हैं आनंद अग्रवाल, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं जी। लेकिन फिर भी क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीति भी हो रही है, और आपको वाकई ईमानदारी से इंसाफ मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब सरकार भले कहे कि हम आम जनमानस के साथ हैं, आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जब शोषण हुआ, पैसा लिया गया, और अकेले पैसे तो होंगे नहीं, इससे पहले भी कई बार आयुष्मान योजना के नाम पे वहाँ पे इलाज हुए होंगे और वहाँ पे लोगों से पैसे लिए गए होंगे जी। ये सब कुछ सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर से बामुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर भी वो अस्पताल नहीं है, फिर भी लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो इससे स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है? अब बिना संरक्षण का अब तक 11-12 दिन हो गया। अगर कहीं से संरक्षण नहीं है तो 11-12 दिन में तो अब तक अस्पताल सीज होना चाहिए, डॉक्टर को जेल होना चाहिए था, सब कुछ तो हो जाना चाहिए। उसके बाद जो जांच पड़ताल आती तभी देखी जाती। जिस सीसीटीवी फुटेज की मांग को आप लेकर यहाँ पे आए हैं कि उसको सुरक्षित किया जाए, जी, आपको लगता है कि सीसीटीवी फुटेज मिल पाएगी? अब आपको आनंद अग्रवाल तो ये कह देंगे कि भैया जिस कैमरे की आप बात कर रहे हैं वो कैमरा जो है फंक्शन में ही नहीं है। नहीं तो ठीक है, अगर नहीं है तो सारा नहीं होना चाहिए कि जहाँ घटना हो रहा उसी का नहीं होना वो असंभव है। अब ये तो सही मामले में तो प्रशासन ही बता सकता है। जहाँ घटना करना है, जहाँ किसी को हलाल करना है, उन्हीं का कैमरा बंद होना चाहिए। मैं भी प्रशासन से मांग करता हूँ कि वही का बंद होना चाहिए, कि पूरे उनके आनंद लोक हॉस्पिटल का कैमरा बंद होना चाहिए, पूरा सिस्टम उनका खराब होना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या आप लोग को ये एक मांग नहीं करनी चाहिए कि यदि ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर ऑपरेशन हो रहा है तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है कम से कम पब्लिक को ये पता चले कि वाकई वही डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर उन्होंने ऑपरेशन ही ना किया हो और उनकी आड़ में किसी ओटी टेक्नीशियन ने ऑपरेशन कर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है। कई ऐसे अस्पतालों में ओटी टेक्नीशियन और ऐसे झोला छाप डॉक्टर शहरों में घूम रहे हैं जो 7-7 हजार रुपए में ऑपरेशन कर रहे हैं, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक को कई बार संज्ञान में लाया जा चुका है। लेकिन ऐसे अवैध अस्पताल पनप रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता मर रही है। तो अगर इस कड़ी में एक आपके लड़के का नाम बढ़ जाएगा तो क्या लगता है कि प्रशासन को इससे कोई फर्क पड़ेगा? अब ये भी तो सही है कि डॉक्टर आनंद अग्रवाल अपने ही किसी कर्मचारी से करवाए हों, लेकिन अब सीसीटीवी वो लगाए नहीं है। अब हम लोगों को कोई पता नहीं, हम लोग को बाहर निकाल कर बैठा दिए, अब अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो शासन प्रशासन को अपने संज्ञान में लेकर के इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसके तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। एक सबसे बड़ा जो मामला निकल कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज पूरे भारत में जहाँ भी जाइए लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा जी, लेकिन वही लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले योगी आदित्यनाथ जैसा हो लेकिन अधिकारी गोरखपुर जैसे ना जी। इससे आप सहमत हैं? सहमत ही है। जब हमारा न्याय नहीं होगा तो हम एकदम सहमत हैं। जब हमको न्याय मिलता तो हम नहीं सहमत आते, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक तो हम एकदम सहमत है इस बात से।